अब देखिए हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन, जो कि सेकंड चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो गया, तो अब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन थ्योरी की पढ़ाई तो हो चुकी है। अब ज़रा पढ़ लें हम लोग न्यूमेरिकल्स, स्पेशली न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो सबसे पहला देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है 2.4, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन द लेबोरेटरी। जैसे लेबोरेटरी है, इसमें जो नाइट्रिक एसिड यूज किया गया है, उस नाइट्रिक एसिड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो 68% नाइट्रिक एसिड है। जो कॉन्सनट्रेटेड एसिड यूज़ कर रहे हैं उसका कॉम्पोजिशन मतलब उसका कॉन्सनट्रेशन जो है 68%। तो कहता है कि इसका आप मोलैरिटी निकालिए। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच ए सैंपल ऑफ एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिया है, और उसका परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। तो बोलता है कि अब ये नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का मोलैरिटी आप डिटरमाइन कीजिए कि मोलैरिटी कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मोलैरिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। तो हमको निकालना किसका है, मोलैरिटी। ठीक है, इसका निकालना है मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। लोग लिखते हैं मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, इसका मोलैरिटी निकालना है। तो क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो क्या क्या चाहिए, नंबर, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, NO3 यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, और नीचे क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इनटू 1000। ठीक है, हमको क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड चाहिए क्योंकि यही सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना चाहिए। ये सारी चीज़ निकालेंगे तभी तो हम लोग निकलेगा। ये दोनों डेटा हमको फाइंड आउट करना होगा, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब जो डेटा दिया है उसी से हम लोग निकालेंगे। पहला क्या दिया हुआ है, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो डेंसिटी के लिए हम लोग स्मॉल वर्ड यूज करते हैं, डी। डेंसिटी ऑफ HNO3 कितना दिया हुआ है, 1.504 ग्राम पर ml दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ नाइट्रिक, डी लिखे हैं, हाँ, डेंसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी दिया हुआ है, 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या, मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है कि इसमें नाइट्रिक एसिड 68 ग्राम, इसका मीनिंग है कि 68 ग्राम HNO3। ठीक है, और 100 ग्राम सॉल्यूशन, और 100 ग्राम HNO3 सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम HNO3 सॉल्यूशन है, 100 ग्राम HNO3 सॉल्यूशन है, और उसमें 68 ग्राम HNO3 मिला हुआ है। मतलब जो सॉल्यूशन है हमारे पास, जैसे चीनी का शरबत लेते हैं, तो अगर चीनी का शरबत कहें कि 68% है बाय मास, 68% बाय मास, क्या कह रहा है, 68% बाय मास है ना, कैसे बाय मास, 68% HNO3, 68% HNO3 सॉल्यूशन बाय मास का मीनिंग क्या हुआ। अगर हम कहें चीनी का शरबत है 68%, इसका मतलब जो शरबत है, जो सॉल्यूशन है, उसमें 68 ग्राम चीनी है, और टोटल शरबत का मास 100 ग्राम है।
टोटल शरबत जिसमें कि पानी भी और चीनी मिला करके 100 ग्राम है, पानी और चीनी मिला करके 100 ग्राम है, और उस 100 ग्राम शरबत में 68 ग्राम चीनी है। उसी तरह से यहाँ भी सोचना है कि नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, तो पूरा जो सॉल्यूशन है ना, जिसमें कि नाइट्रिक एसिड और पानी दोनों है, तो नाइट्रिक एसिड और पानी मिला करके 100 ग्राम है। नाइट्रिक एसिड और पानी मिला करके कितना है? 100 ग्राम, इसलिए उसको नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन बोलेंगे। उस 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड मिला हुआ है। तो प्योर नाइट्रिक एसिड कितना है? 68 ग्राम, और जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है। तो यही मीनिंग है 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का। ठीक है, यानी सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 100 ग्राम। तो इसी का ना वॉल्यूम निकालेंगे। सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 100 ग्राम। तो इसको हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो नाइट्रिक एसिड कितना है? 68 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा? हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो कितना है हमारे पास नाइट्रिक एसिड? 68 ग्राम। नाइट्रिक एसिड कितना है? 68 ग्राम। और डिवाइड कितना से करेंगे हम लोग? नाइट्रिक एसिड के मोलार मास से। कितना से डिवाइड करेंगे? नाइट्रिक एसिड के मोलार मास से। ठीक है ना, तो नाइट्रिक एसिड का मोलार मास कितना होगा? हाइड्रोजन है 1, नाइट्रोजन है 14 और ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है, क्या हो जाएगा? 16 × 3, इतना मोल हो गया। तो कितना आएगा ये? 68 अपॉन ये कितना हुआ? 15, 16 × 48। ठीक है, तो कितना हुआ कैलकुलेट करके? 68 अपॉन, दोनों को ऐड करेंगे, 8 × 5 = 13। ठीक है, 8 × 5 = 13, 4 × 1 = 5 और 63, 68/63 मोल है। 68/63 मोल है हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? 68/63। उसको डेसिमल में भी निकाल के लिख सकते हैं तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल में निकाल देंगे तो आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। नाइट्रिक एसिड का 1.08 मोल, यानी ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमको क्या पता करना है? इस वॉल्यूम को पता करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमको कितना है? सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम सॉल्यूशन। और डेंसिटी कितना है सॉल्यूशन का? HNO3 है ना। कितना है डेंसिटी सॉल्यूशन का? 1.504। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ HNO3 बाय वॉल्यूम ऑफ HNO3। मास ऑफ द HNO3 सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ द HNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन है ना। अब सॉल्यूशन लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, यही तो फॉर्मूला है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, यही फॉर्मूला है ना। इसी फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब हम लोग जो है यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। डेंसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन कितना है? 1.504 ग्राम पर ml। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। ये भी बिठा दिए 100 ग्राम। अभी वॉल्यूम तो निकालना है ना, क्योंकि यहाँ चाहिए, उसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द HNO3 सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द HNO3 सॉल्यूशन। अब जो है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो
तो वॉल्यूम ऑफ द HNO3 सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 अपॉन 1.504 ml, ग्राम ग्राम कट जाएगा, ml बच जाएगा। तो ये हुआ हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन निकल गया। जब वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन निकल गया तो हम इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करके मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका को हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आप ये फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, फिर बनाएंगे। ठीक है, कितना आया है 1.08 मोल, 1.08 मोल। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 100 बाय 1.504 ml इंटू 1000, यही ना फॉर्मूला है। अब क्या हो जाएगा 1.08 इंटू 1.504 अपॉन 100 इंटू 1000। ठीक है, तो मोल पर लीटर हो जाएगा। ये ml 1000 से गुना किया हुआ है ना, इसलिए ये लीटर हो जाएगा। अब यहाँ हम ml का के लिखेंगे क्योंकि 1000 यहाँ गुना किया हुआ है ना, तो इससे ये लीटर हो गया, इसलिए कुछ लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब क्या होगा मोल पर लीटर, ये कितना हो गया मोल पर लीटर। अब इसको जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। 0 तो कट ही गया आपका, अब बाकी को हम लोग क्या करेंगे, 2 0 कट गया, 1 0 बचा हुआ है, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए हमने कैलकुलेट किया है 1.08 और 1.504 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.624। उसके बाद यहाँ 10 बचा हुआ है, वो 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16.24 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम कैपिटल M भी लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल M जो है मोलारिटी को डिनोट करते हैं, कैपिटल M का मतलब होता है मोल पर लीटर। तो फाइनल आपका आंसर कितना हो गया 16.24 मोल पर लीटर और 60.24 M। तो ये बहुत ही सिंपल वे में हमने आपको बता दिया है, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि नॉर्मल वे में आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो इसको आप बना लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप फार्मूला के हेल्प से भी बना सकते हैं। एक फार्मूला है जिसको आप डायरेक्टली यूज करेंगे तो इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा वैल्यू पुट करेंगे और वो बन जाएगा। तो हम अब वो फार्मूला लिख देते हैं, आप लोग उस फार्मूला को याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया प्रोसेस से कि कैसे वो बनेगा, तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया। वो प्रोसेस में जल्दी होगा तो वो भी जल्दी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस अगर बार बार करेंगे। जिसको फार्मूला याद रह सकता है तो वो फार्मूला को याद कर लेंगे जो हमने यहाँ सामने लिखा है। कहीं भी मोलैरिटी निकालने के लिए कहे, परसेंटेज ऑफ मास दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, अगर ये दोनों डेटा दिया हुआ है तो डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज़ करके मोलैरिटी को आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला पर बैठ करके आप बना सकते हैं। इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए और बनाइए। तो इसके पहले जो हमने बताया प्रोसेस से उस प्रोसेस पे जाना नहीं पड़ेगा। तो आपको दोनों ही प्रोसेस में जो अच्छा लगे, जो हमने नेचुरल प्रोसेस बताया जो बहुत ही इजी है अभी बनाया, ठीक है, तो उससे बना सकते हैं। दूसरा उपाय है कि अगर फार्मूला आपको याद रहता है तो इसको यूज़ करेंगे और डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके लिए फार्मूला याद रहेगा तब तो, इसलिए प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ मास कितना दिया हुआ है 68 है ना, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.504 इंटू, ठीक है, और मोलार मास ऑफ द सॉलिड मतलब नाइट्रिक एसिड का मोलार मास अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं। नाइट्रिक एसिड का मोलार मास कितना आया था 63।
है ना। नंबर ऑफ मोल्स जब निकाल रहे थे तो उसमें मोलार मास ऑफ नाइट्रिक एसिड से डिवाइड किए थे। एक्चुअल मास 68 ग्राम को हम लोग 63 से डिवाइड किए थे ना, तो कितना आता है मोलार मास। मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड का मोलार मास हम यहाँ पर लिखेंगे। नाइट्रिक एसिड का मोलार मास मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो अभी जस्ट कैलकुलेट किए हुए थे और वो 63 ग्राम आया था, इसलिए हमने डायरेक्टली लिखा 63। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। अभी तुरंत हम इसको कैलकुलेट किए थे, आया था 16.24 मोल पर लीटर, या इसको लिखेंगे 16.24। बस इसको कैलकुलेट कर देना, आ जाएगा हमसे। तो ये भी एक मेथड है बनाने का। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, लगभग उसी तरह क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था, सेम टाइप का है, तो सेम तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। जो दो मेथड होता है दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम ज़्यादातर आपको फर्स्ट मेथड से ही बताएंगे क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। सेकंड मेथड फार्मूला वाला मेथड है, जो हम आपको हिंट्स दे देंगे, बनाना है आपकी मर्ज़ी है। फर्स्ट मेथड से जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, इसलिए शुरू में कोशिश करना चाहिए कि हम फर्स्ट मेथड से ही बनाएं, और धीरे धीरे जब फर्स्ट मेथड पे कमांड अच्छे से हो जाता है फार्मूला की तरफ जाना चाहिए। तो आपको फार्मूला भी समझ में आएगा कि ये फार्मूला आया कैसे है। फार्मूला आया है उसी फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड में जब आप पूरे कैलकुलेशन से वो ध्यान देखेंगे तो अंत में जो एक्सप्रेशन आएगा वही आएगा जो फार्मूला में लिखा हुआ है। तो जब फर्स्ट मेथड पर कमांड हो जाएगा तो आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या क्या दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेवल डाइज 10%, मतलब ग्लूकोज है उसको पानी में मिला दिया, ग्लूकोज को पानी में मिला दिए, और जो सॉल्यूशन हमारा बना है वो 10% है, वेट बाय वेट, मतलब मास बाय वेट, मास के टर्म में, वेट के टर्म में जो है परसेंटेज निकाला गया। कहता है व्हाट वुड बी द मोलैलिटी and mole fraction of each component in the solution, and if the density of the solution is this much, then what shall be the molarity of the solution। हमने मोलैलिटी भी निकालना है, मोलैरिटी भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। तो पहले तो ये देख लें कि ये तीनों चीज़ के लिए हमको क्या क्या डेटा, क्या रिक्वायरमेंट है, तब ना वो सब सारा डेटा को हम लोग निकाल लेंगे और डेटा को पुट करेंगे और बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कह रहा है, मोलैलिटी, ठीक है। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी का क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। ये फॉर्मूला है मोलैरिटी का, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें भी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट्स, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग स्मॉल m का यूज़ करते हैं मास के लिए, मास ऑफ द सॉल्वेंट, या यहाँ m यूज के लिए है, यहाँ वेट लिख देते हैं। तो ये वेट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, W दे देते हैं, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। यानी वेट ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट चाहिए, और तीसरा करा है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन को क्या होता है, इसमें तो सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है x, अगर सॉल्यूट का हमको निकालना है तो निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है
सॉल्वेंट का, तो हम कर लिए फॉर्मूला ये चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमको डेटा का रिक्वायरमेंट होगा, जो जो डेटा नहीं चाहिए वो डेटा को जनरेट करना होगा। पहले चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट भी चाहिए, है ना। उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। ये सारा डेटा जब हम जनरेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाएगा। अब ये सारे डेटा को जनरेट के लिए हमारे पास क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्लूकोज सॉल्यूशन कितना है, 10%। कितना दिया हुआ है, 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 100 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन है 100। इसका मीनिंग हुआ 100 ग्राम जो है ग्लूकोज सॉल्यूशन है और 10 ग्राम जो है ग्लूकोज, और इसमें कितना ग्राम है ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसमें तो पानी मिला हुआ है, तो सॉल्वेंट कितना हुआ ये भी तो पता करना होगा, सॉल्वेंट कितना है। ये तो हो गया सॉल्यूट, जो 10 ग्राम ग्लूकोज हुआ तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट कितना है ये भी तो पता करना होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का भी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ है। सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होता है आपस में। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकलेगा, इसीलिए हम लोग निकाल लेते हैं मास, इसी का नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट में क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, उसको माइनस कर देंगे, कितना आ गया 90 ग्राम। तो हमारे पास सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट क्या चीज़ है, यहाँ ये भी नाम लीजिए, सॉल्वेंट है क्या चीज़, वाटर। ग्लूकोज को किस में मिलाया गया, पानी, ग्लूकोज को मिलाया गया किस में, पानी में मिलाया गया है ना। तो सॉल्वेंट कौन सा चीज़ है, वाटर। तो ये जो सॉल्वेंट है क्या चीज़ है, वाटर है, ये याद रखो। सॉल्वेंट और कुछ नहीं है, वाटर है, H2O है। मास ऑफ द सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ द वाटर होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट मतलब मास ऑफ द ग्लूकोज होता है। और 100 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन है, मतलब इसमें वाटर भी है और ग्लूकोज भी है, दोनों सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें। तब इतना डेटा हमारे पास आया। अब क्या क्या चाहिए, अब तो वेट मिल गया, सॉल्यूट का भी मास मिल गया, सॉल्वेंट का भी मास मिल गया और सॉल्यूशन का भी मास मिल गया। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, वो अब पता करना होगा, ठीक है। उसको हम पता कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है ना। तो सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज। तो चलो अगली बार ग्लूकोज ही लिखते हैं, सॉल्यूट के जगह पर ग्लूकोज लिखते हैं। सॉल्यूट के जगह पर क्या लिखेंगे, ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो ग्लूकोज हो गया हमारा सॉल्यूट, तो ग्लूकोज लिख दिया सॉल्यूट के जगह। तो ग्लूकोज है कितना 10 ग्राम। तो ग्लूकोज का मोलार मास तो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ग्लूकोज का मोलार मास कितना होता है, जोड़िए, जोड़ने पर कितना आएगा 180 ग्राम। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12, ठीक है ना, ठीक है। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, यही ना ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6,
C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो इसको, इसके मोलार मास को आप कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा? ये आएगा 180 ग्राम। क्या है ये? मोलार मास। मोलार मास कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कितना आता है मोलार मास? 180 ग्राम आता है ग्लूकोज का। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे मोलार मास से। एक्चुअल मास को मोलार मास से जब डिवाइड करते तब ना नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। तो एक्चुअल कितना है ग्लूकोज? 10 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास। एक्चुअल 10 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास। तो उसके मोलार मास से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग को कितना करना है? 180 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गया। इसी तरीके से हम लोग अब सॉल्वेंट का निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट निकालेंगे। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। यहाँ हम वाटर लिख देते हैं, दोनों चीज़ लिखना चाहिए, दिमाग में घूमते रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की जगह हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर ही सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट कितना ग्राम है हमारे पास? 90 ग्राम है। तो ये एक्चुअल मास हो गया। ठीक है, अब इसको हम इसके मोलार मास से डिवाइड करेंगे। तो वाटर है ना, वाटर का जो मोलार मास होता है कितना होता है? 18 ग्राम होता है। ठीक है, मोलार मास कितना होता है वाटर का? 18 ग्राम होता है। निकाल कर देख लो, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 18 ग्राम होता है कि नहीं? ठीक है ना। तो वाटर का मोलार मास कितना होता है? 18 ग्राम। तो मोलार मास से हम डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया? 5 मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट भी मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास ये मिला, ये मिला, ये मिल गया वेट ऑफ द सॉल्वेंट यहाँ पर, मास ऑफ द सॉल्वेंट यहाँ मिल गया। ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट यहाँ मिला कि नहीं? ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिल गया, सारा डेटा मिल गया। बच गया ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये अभी तक नहीं मिला है, इसको निकालेंगे हम लोग। ठीक है, या निकालने पहले दूसरा चीज़ भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग मिटाते हैं यहाँ पर और वो भी निकाल दें। ठीक है, तो दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन में क्या होता है? मास ऑफ द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यही है फॉर्मूला। तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर एम। कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर एम। वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। कितना है वेट ऑफ द सॉल्यूशन? 100 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब यहाँ ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो चीज़ पढ़ेंगे उसी का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो बार बार बोलना हो तो होगा नहीं सही। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 100, ये इधर जाके भाग हो जाएगा 1.2 ml। ठीक है, तो इतना ml जो है हमारा मिल गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं या ऐसे रखेंगे तो आगे यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अब क्या करेंगे? सब कुछ मिल गया, अब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि अब हम लोग एक एक फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है इसमें कि मोलैलिटी को आप कैलकुलेट कीजिए। तो मोलैलिटी का हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है ही, उसी को कैलकुलेट कर देते हैं सबसे पहले। तो जरा इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है मोलैलिटी को ही सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो मोलैलिटी, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट
10/180 कितना है 10/180, ठीक है, इंटू 1000। वेट और वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है यहाँ 90, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10/180, ठीक है, और ये डिवाइड ये हो जाएगा 1/90 इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा kg पर मोल। मोलैलिटी का क्या होता है kg पर मोल, मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है kg पर मोल। यहाँ पर दिया है, यहाँ ग्राम में दिया है, kg हो गया, kg है ना पर मोल, इतना kg पर मोल। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट, ठीक है। तो आप देख लीजिए, एक जीरो यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा, कट गया, ठीक है। और काट सकते हैं इसको, ठीक है, तो आप काट लीजिए, 2 से काटेंगे 9 बार में, ठीक है, तो 10 यहाँ कट गया। अब तो नहीं कटेगा, अब कितना आ गया 50/81 kg पर मोल, ठीक है। अब इसको डेसिमल में आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आएगा 0.617 m, कैपिटल M यहाँ नहीं लिखते, यहाँ kg पर मोल को हम लोग लिखते हैं स्मॉल m, 0.617 m। ये आपका जो है मोलैलिटी निकल गया, एक चीज़ तो निकल गया। उसके बाद कहता है मोल फ्रैक्शन निकालिए, फिर कहता है मोलैरिटी निकालिए। तो इस बार हम मोलैरिटी निकाल देते हैं, मोलैलिटी हो गया, अब मोलैरिटी निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला बदलना होगा, थोड़ा सा बदल देते हैं, ओके। तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। अब क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना है 10/180, तो दिखा सकते हैं, ठीक है, 1000। नीचे का है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अभी कैलकुलेट किए यहाँ। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 100/1.2 ml, 100/1.2 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 100/1.2, इसको कैलकुलेट करते हैं अब हम लोग 10/180 इंटू 1.2/100 इंटू 1000, ये क्या होगा मोल पर लीटर, ये मोलैरिटी, ठीक है। तो 0 काट दो, 0 कट गया, ठीक है। अब इस अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से ये भी काट दीजिए, ठीक है। अब क्या इसको भी आप कट कर सकते हैं, 2 से कट करें 9 बार में हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 0.6 आएगा, ठीक है। फिर 3 से कट करेंगे ये 3 आएगा, और 3 से कट करेंगे ये 0.2 आएगा, ठीक है। तो अब फाइनली क्या मिला हमको 0.2 है ना इंटू 10 है यहाँ /3, तो मिल गया हमको 20/3, ठीक है। अब इसका जो है आप निकाल लेंगे मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी कितना आएगा, 6 बार तो लगेगा, 6 × 18, फिर 2 आएगा, फिर 6 बार लगेगा, फिर 6 बार लगेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या लिखते हैं 6.67 m मोल पर लीटर, कितना आएगा मोल पर लीटर। इसी को हम लोग कैपिटल M में लिखते हैं, 6.67 m लिखाएगा, ठीक है। तो देखना होगा कहाँ पर क्या कट रहा है।
ओके, एक जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पर गलती हो रहा है तो आंसर गलत आएगा ना। 0.2 इंटू 10 तो 20 नहीं होगा, 2 होगा, तो इसलिए तो होगा नहीं, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 हो गया। ये क्या आएगा, 0.666 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.67। ये हुआ आपका मोलर। ठीक है, तो इसमें इसको एक क्वेश्चन क्या हो गया आपका, हो गया मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी कैलकुलेशन हो गया। अब बच गया है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी भी हो गया। अब हम जो है मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, घंटी बज गई तब हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कैलकुलेट करेंगे। ओके, ओके डियर।